जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख परहारी मुंबई से। और इस वक्त हम मौजूद हैं आज़मगढ़ ज़िले की लालगंज तहसील में। एक गांव आता है उबारपुर, और यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल से 40 से 50 घर हैं। लेकिन घर आप देख लें कि ये मुस्लिम गांव है उबारपुर जहाँ हम खड़े हैं। और यहाँ पर घरों की स्थिति आप देख लें कि एक मंजिला भी किसी का मकान आपको नहीं मिलेगा। और यहीं पर कटौली खुर्द के पूर्व प्रधान अलाउद्दीन साहब ने एक मदरसे की बुनियाद डाली है, मदरसा मारूफुल इस्लाम की, जो कि इस गांव के अंदर ना ही कोई सरकारी विद्यालय है, स्कूल है, ना ही कोई मदरसा था। और बच्चों को शिक्षा के नाम पे एकदम ज़ीरो था, ना ही कुछ विकास और उन्नति का कार्य हुआ। तो उन्होंने बड़ी ही मेहनत और लगन से चंदा करके एक मदरसे की बुनियाद डाली है, जहां पर बच्चों को दीनी और दुनियावी शिक्षा दी जाती है। हम अंदर चलते हैं और आपको पूरा मदरसे का दृश्य दिखाते हैं आपको। आइए अब्दुल रहीम साहब, आइए आइए। अब हम ये जो मदरसा ही कह लें इसको या स्कूल कह लें, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारे साथ में अलाउद्दीन साहब खड़े हैं और मास्टर साहब खड़े, कारी साहब खड़े। तो सबसे पहले हम मास्टर साहब से बात करेंगे। मास्टर साहब, आपका नाम? हमारा नाम मुर्तजा अहमद है। अच्छा मास्टर साहब, ये जो मदरसा है, तो क्या इस गांव में इससे पहले कोई स्कूल या मदरसा नहीं था? नहीं, यहाँ कोई स्कूल नहीं, यानी शिक्षा यहाँ पर थी नहीं? शिक्षा विहीन था। यहाँ जो है गरीब तबके के लोग हैं, और यहाँ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे विद्यालय है, और यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं, मकान वगैरह इनके पास नहीं है, और अपने बच्चे को कहीं अच्छे विद्यालय में शिक्षा दे नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों का यही प्रयास है कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दी जा रही है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सारी बातें बताई जा रही हैं जो एक मानव जीवन में शिक्षा की ज़रूरत है। यानी सारी ही शिक्षा दी जा रही है? सारी शिक्षा दी जा रही है। अच्छा, क्या कुछ आपको यहाँ पर सरकारी इमदाद, जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए, वो मिल रही है? नहीं, सरकारी मदद कोई नहीं मिल रही है। अगर सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए तो? इस सरकार की मंशा की बात है, अगर वो दे रहे हैं तो हम लेने के लिए तो तैयार हैं। यानी और बेहतर शिक्षा, हाँ, और बेहतर शिक्षा दिया जाए, और फैसिलिटी भी दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा बनाया जाए, अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाई हो, शिक्षक बढ़ाया जाए। अब ये जो है तनख्वाह वगैरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो है प्रबंधक साहब ही देते हैं लोगों को, जो है। चलिए ठीक है, ठीक है। प्रबंधक साहब, आप ये बताएं कि आपको ये मदरसा डालने का ख्याल कैसे आया? बस समय दिमाग में यह हुआ। तो ये जो मदरसा आप जो चला रहे हैं, तो ये आप अपने निजी पैसे से चला रहे हैं कि इसका चंदा करते हैं? नहीं, चंदा करे। अच्छा, आप खुद ही घूम घूम के चंदा करते हैं? जी। कोई सहयोग और किसी का? ना, बस चंदा करे थे, कुछ लोग दे देते, हमारा काम चल जाता। चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। भावुक हो गए कि इनकी आंख में आंसू आ गया। रोए ना मामा, अल्लाह सब अच्छा करेगा। कारी साहब, कितने बच्चे पढ़ते होंगे? 85 बच्चे हैं कागज़ में, रजिस्टर में जी। और रोज़ाना आने वाले बच्चे जो हैं 60, 65, 70 तक। जब आए थे हम लोग सुबह शुरू में 5 साल पहले, तो 15 मिले थे हम जी। 5 साल में अल्लाह ताला जो है यहाँ तक बढ़ाया। और कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान के साथ साथ बेशक मास्टर साहब बताए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, है कि नहीं, सब तालीम पा रहे हैं। चलिए शुक्रिया आपका। तो ये जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ में मास्टर साहब भी थे, कारी साहब भी थे और प्रबंधक साहब भी थे। और बात करते करते जाहिर सी बात है कि हालात और मेहनत जो इन्होंने की है वो हर एक इंसान को भावुक बना देता है। अब होना तो ये चाहिए कि लोगों को ऐसी जगहों पे, जो गरीब तबका गांव है
और जहाँ पर ये बच्चे अगर शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो ये भी देश का भविष्य है। आने वाले वक्त में हो सकता है इन्हीं में से कोई एसपी बने, कोई डीएम बने, कोई एसडीएम बने, कोई दरोगा कोतवाल बने, वकील बने, लेकिन वो कब होगा जब इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाएगी, जब इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, जब इन बच्चों को जो विद्यालयों के अंदर जो फैसिलिटीज मिलती है वो फैसिलिटीज सरकार द्वारा और लोगों के द्वारा दी जाएगी, तब ये बच्चे जाके आगे बढ़ेंगे। और जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ये गांव भी तरक्की करेगा, ये जिला भी तरक्की करेगा। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।